वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं मीनाक्षी त्रिपाठी। क्लास 9 मैथ्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम सभी पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। इसमें सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। लास्ट में ये टॉपिक बचा हुआ है जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है जिसमें हम a बेस लेते थे और m और n जो थे वो पावर थे। a क्या था? बेस था और m और n ये पावर होते थे और ये नेचुरल नंबर होते थे। इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे रियल नंबर्स के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर a इज ग्रेटर देन 0 और रियल नंबर है और p एंड q रैशनल नंबर्स हैं, तो कुछ लॉ एक्सपोनेंट्स के हैं जिन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट इज a टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर q। यहाँ बेस सेम है a, इनके पावर्स चेंज हो रहे हैं। a का पावर p है और a का पावर q है। तो जब हम इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर p प्लस q। सेकेंड लॉ है a टू द पावर p टू द पावर q। यहाँ एक बेस है, इसका एक पावर p है और इनका भी पावर q है, तो इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर p इंटू q। थर्ड इज a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q। इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर p माइनस q। जो पावर न्यूमरेटर में है उसमें से हम डिनोमिनेटर के पावर को माइनस कर देते हैं। फोर्थ वन इज a टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर p। यहाँ पे क्या है, हमारे बेस चेंज हो रहे हैं। यहाँ a है एंड जो सेकंड वन है वो b है, दोनों के पावर सेम है, तो हमें इन्हें मिलाकर हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b होल पावर p। तो ये 4 लॉज हैं, इन्हें आपको समझना है और इन्हीं पर आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। चलते हैं आगे। हम देखते हैं कि यदि a कोई रियल नंबर है एंड ग्रेटर देन 0 और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसे लिख सकते हैं nth रूट a इक्वल्स टू b। यदि हम a का रूट लेते हैं nth रूट, तो अगर कोई वैल्यू b आती है तो हम देखते हैं कि b टू द पावर n इक्वल्स टू a और b को क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम 3 रूट 8 लेते हैं तो इसकी वैल्यू b क्या आ जाती है, 2। और अगर b टू द पावर n करेंगे तो n क्या है हमारा, यहाँ पे 3 है, तो 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। यहाँ पे b क्या है, ग्रेटर देन 0 है। आगे चलते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम क्या देखते हैं कि nth रूट a को हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1 बाई n। क्या लिख सकते हैं इसे, nth रूट a को लिख सकते हैं a टू द पावर 1 बाई n। जैसे 3 रूट 2 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 बाई 3। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है 4 टू द पावर 3 बाई 2। इसको इस दो तरीके से हम लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज हम इस 3/2 को पहले तो स्प्लिट कर देते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसे, लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3, जैसा कि ये फर्स्ट टाइप में बताया गया है। हमने 4 का पावर क्या किया है, हाफ किया है, टू द पावर 3 किया है, तो ये 4 का पावर हाफ किया, क्या आ जाता है यहाँ पर 2, तो 2 टू द पावर 3 क्या आंसर आ जाता है 8। सेकंड जो है उसमें हमने 3/2 को इस तरह स्प्लिट किया है कि 4 टू द पावर 3 कर दिया है और होल पावर 1/2 कर दिया है। तो 4 का पावर 3 हमने किया तो क्या आ जाता है 64 और होल पावर हाफ, तो 64 का हाफ हमने किया तो क्या हो जाता है 8 8 आर 64। तो आंसर इज सेम, या इसे हम इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। तो किस कंक्लूजन पर हम आते हैं कि यदि a
कोई रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है और m और n कोई भी इंटीजर हैं और m और n जो भी पावर हैं उनका कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एंड n इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन n इक्वल्स टू n रूट a टू द पावर m। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिया है n, वही n हमने यहाँ nth रूट लिया है और पावर m किया है। जैसे यहाँ 1/2 हमने लिया है, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में है 1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 4 टू द पावर 3। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं nth रूट a टू द पावर m। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है और इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन n। आगे चलते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल 21 में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं जिसे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना बताया जाएगा। फर्स्ट वन है बेस जो a है वो 2 है, 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1/3। तो हमें पता है कि यदि बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो हम पावर को प्लस कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। जब हम इसे ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 टू द पावर 3/3, 3/3 कट होगा तो आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 1, या इसे हम सिंपली 2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर। सेकंड है 3 टू द पावर 1/5 टू द पावर 4। पावर और पावर इनका हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये 1/5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बेस सेम है। थर्ड इज 7 टू द पावर 1/5 अपॉन 7 टू द पावर 1/3। हमें पता है कि अगर बेस सेम है और अपॉन लिखा है डिवीजन है तो हम क्या करते हैं पावर को, जो न्यूमरेटर का पावर है उसमें से डिनोमिनेटर के पावर को माइनस कर देते हैं। तो हम इसे लिखेंगे 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3। सॉल्व करने में ये हो जाएगा 7 टू द पावर 3 माइनस 5/15 और फर्दर हम उसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर माइनस 2/15। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक और एग्जाम्पल है, इसे भी डिस्कस करते हैं। दिस इज फोर्थ वन ऑफ एग्जाम्पल 21। यहाँ पे बेस चेंज किया हुआ है, वन ऑफ द बेस इज 13 एंड अनदर इज 17। तो हम क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सेम है तो वो एक ही पावर रहेगा। क्या हो जाएगा सोल्यूशन में 13 इंटू 17 टू द पावर 1/5 एंड आंसर विल बी 221 टू द पावर 1/5। तो ये सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको कराए हैं। आपके लिए होमवर्क होगा, जो भी बुक में आपकी एक्सरसाइज 1.6 में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इस पे बेस्ड उसे आप करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्द मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।